रिलेशन और फंक्शन ये जो चैप्टर स्टार्ट किए हैं 12th का, ये हम ये सोच के स्टार्ट कर रहे हैं कि आप 11th में कुछ नहीं पढ़ के आए हैं। पूरा 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को और एक एक क्वेश्चन बनवाएंगे और आप बनाइएगा खुद से। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का पहला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। इस चैप्टर में जो रिलेशन है वो रिलेशन नहीं है जो हम लोग सोचते हैं। इस रिलेशन में पढ़ाई करना होता है। रिलेशन को समझने से पहले अपना लोग को सेट समझना पड़ेगा। तो आइए सेट के बारे में जानते हैं। सेट क्या होता है? मान लीजिए एक सेट ये है, सेट 11 में पढ़े होंगे आप लोग। 1 2 3 4 मान लीजिए ये एक सेट है और एक बी सेट है जिसमें कि 3 4 5 6 एलिमेंट है। सेट ए और सेट बी का रिलेशन निकाले तो वो कुछ इस प्रकार से निकलेगा। एक एलिमेंट सेट ए का लेंगे और एक एलिमेंट सेट बी का लेंगे। ये रिलेशन का पहला एलिमेंट हुआ। इसी तरह दूसरा एलिमेंट 1,4, इसी तरह तीसरा एलिमेंट 1,5, इसी तरह चौथा एलिमेंट 1,6, इसी तरह पांचवा। तो इसका रिलेशन कुछ इस प्रकार से यहाँ से लेके 4,6 तक होगा। इतना हमने आपको लिख के दिखाया है, लिख दिए पहले ताकि टाइम का बचत हो। तो ये हो गया रिलेशन किसका? ए। अगर क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए कि फाइंड द रिलेशन ऑफ सेट ए जिसमें कि एलिमेंट 3 4 5 है, तो कैसे निकालेंगे? इसमें तो ए बी था तो सबका एलिमेंट ले लिए थे रिलेशन निकालने के, लेकिन इसमें जो है मात्र एक ही सेट है। तो आइए इसका सीखते हैं। इसका रिलेशन खुद से ही निकालेंगे। जैसे कि ए एक सेट हुआ और दूसरा सेट भी ए ही होगा, एक सेट हुआ दूसरा सेट भी ए ही होगा। कहने का मतलब ए इंटू ए का रिलेशन निकालना है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे रिलेशन ऑफ ए इज टू ए। इसका रिलेशन हो जाएगा 3,3, 3,4, 3,5, 4,3, 4,4, 4,5, 5,3, 5,4 एंड 5,5। इस तरह से इसका रिलेशन हो जाए। अगर एक ही सेट दिया रहे और रिलेशन पूछ ले तो उसी से उसका एलिमेंट ले लेंगे। अलग अलग सेट दिया रहेगा तो इस तरह से उसका रिलेशन निकलेगा। तो इस तरह आप लोग रिलेशन समझ गए, रिलेशन का कॉन्सेप्ट समझ गए। आइए अब इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। ये है डेफिनेशन, इसको रटने उठने का कोई जरूरी नहीं है, बस खाली एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, तो आइए अब अपना लोग डोमेन, रेंज और को डोमेन रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं। ये 11th वाला डोमेन से थोड़ा सा अलग है। इस डोमेन में जो है, जैसे मान लीजिए ए और बी का रिलेशन, ए और ए का रिलेशन निकाले थे अपना लोग, ये था ए और ए का रिलेशन। अगर इसका डोमेन पूछ ले, डोमेन पूछ ले तो क्या लिखेंगे? तो डोमेन वो होता है रिलेशन का पहला एलिमेंट का पहला लेटर। जैसे ये रिलेशन है ए टू ए का, तो इसका ये एक एलिमेंट है, तो इसका जो पहला है वो हो जाएगा इसका डोमेन। इसमें 3 1 बार 2 बार 3 बार जितना बार भी आए उतना बार नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है। 3 लिख दिए तो ये हो गया डोमेन। इस सेट का पहला डोमेन ये हो गया। दूसरा देखिए 4 आया एक नंबर पे तो 4 भी होगा। उसके बाद 4 3 4 बार आया, देखना नहीं है। फिर 5 है तो 5, ये हो गया डोमेन। ये इस आइए डोमेन को एक एग्जांपल से समझते हैं। तो मान लीजिए डोमेन निकालने के लिए जब भी बोलेगा तो एक रिलेशन दिया रहेगा। तो रिलेशन मान लीजिए ये है जिसमें एलिमेंट 2,1 ये सारा एलिमेंट दिया हुआ है। अब अगर इसका डोमेन पूछ दे, तो डोमेन वो होता है रिलेशन का फर्स्ट एलिमेंट। जैसे ये एक रिलेशन है तो इसका डोमेन हो जाएगा 2, 3, 4, बस इतना हो जाएगा रिलेशन। अगर 3 2 बार आ रहा है तो एक ही बार लिखना है, जरूरी नहीं 2 बार लिखना। तो इस रिलेशन का डोमेन 2, 3, 4 हो जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आ रहा है, फर्स्ट लेटर आ रहा है। लेटर नहीं कह सकते हैं इसको, लेटर तो इंग्लिश में होता है ना। समझ जाइए आप लोग, फीलिंग समझ पा रहे हैं ना। अगर आप रेंज पूछे, इस रिलेशन का रेंज पूछ ले तो रिलेशन भी बहुत, रेंज भी बहुत इजी है।
तो जैसे रिलेशन ये होता था तो रेंज ये हो जाएगा, 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 ये हो जाएगा। तो अगर इस रिलेशन का रेंज पूछ दे तो लिख देंगे 1,2,3, ये हो जाएगा इस रिलेशन का रेंज, और ये हो जाएगा इस रिलेशन का डोमेन। आइए अब को डोमेन समझते हैं। अगर मान लीजिए सेट ए दिया है 1 2 3 और सेट बी दिया है 3 4 5, तो इसका जो को डोमेन है वो सेट ए हो जाएगा, यानी कि सेट ए खुद ही को डोमेन हो जाएगा। 1 2 3 ये हो गया को डोमेन। वहीं अगर सेट ए ही मात्र एक ही सेट दिया है 1 2 3, तो इसका जो रिलेशन है वो इसका जो रिलेशन है आपको पता है कैसे निकालेंगे, सीखे थे अभी। तो इसका को डोमेन भी सेट ए हो जाएगा, को डोमेन सेट ए हो जाएगा, इसका सारा एलिमेंट को डोमेन हो जाएगा। बस इतना ही था डोमेन, रेंज एंड को डोमेन। ये डोमेन है, इसका डेफिनेशन है, पढ़ लीजिएगा एक बार। ये रेंज का डेफिनेशन है, ये को डोमेन का डेफिनेशन रटना नहीं, बस एक बार ज्ञान के लिए पढ़ ले। आइए अब अगला चीज समझते हैं, इन्वर्स रिलेशन। इसके नाम से क्लियर है, ये डेफिनेशन है, पढ़ लीजिएगा। नाम से क्लियर है कि रिलेशन का जस्ट अपोजिट। मान लीजिए एक रिलेशन दिया हुआ है 2,1 2,3 2,5, तो अब इसका इन्वर्स रिलेशन क्या हो जाएगा, तो ठीक इसका उल्टा हो जाएगा 1,2 3,2 5,2, ये उसका इन्वर्स रिलेशन हो गया। इतना इजी है ना, क्या बता। आइए एक क्वेश्चन से रिलेशन, इन्वर्स रिलेशन, डोमेन, रेंज, को डोमेन सबको रिवाइज कर लेते हैं। मान लीजिए एक सेट दिया है 2 3 4 5, ठीक है। रिलेशन निकालना है फ्रॉम ए टू ए, यानी ए क्रॉस ए का रिलेशन निकालना है। और क्या दिया हुआ है, ए कॉमा ए सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, यानी एलिमेंट जो लिखेंगे 2,3 वो जो है इससे बिलोंग्स करना चाहिए। ऐसा नहीं 2,6 लिख दिए, 6 इसमें है ही नहीं, तो ये नहीं हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वेयर ए डिवाइड्स बी, और ए जो है बी को डिवाइड करना चाहिए। तो आइए इसका रिलेशन लिखते हैं। पहला रिलेशन हो जाएगा 2,2, क्योंकि 2 2 को डिवाइड करता है। 3,3 हो जाएगा, 3 3 को डिवाइड करता है। 4,4 हो जाएगा, 4 4 को डिवाइड करता है। 5,5 हो जाएगा, 5 5 को डिवाइड करता है। अब देखिए 2,3 नहीं होगा, 2 3 को डिवाइड नहीं करता, 2,4 होगा, 2,4 होगा। अब 3,4 तो हो नहीं सकता है ना, 3,5 होगा, तो ये हो गया इसका रिलेशन। अब क्या कर रहा है, इन्वर्स रिलेशन, तो इसको पलट दीजिए। इसको पलटिएगा तो यही होगा, 2,2 ही रहेगा, 3,3 ही रहेगा, 4,4 ही रहेगा, 5,5 ही रहेगा। बस एक चेंज आएगा यहाँ पे, 4,2 हो जाएगा इसका रिलेशन। उसके बाद इसका डोमेन क्या होगा, हम बताए थे पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, तो इसका जो है डोमेन हो जाएगा 2 3 4 5, ये हो गया इसका डोमेन। रेंज क्या होगा, पेयर का सेकेंड एलिमेंट, तो पेयर का सेकेंड एलिमेंट भी 2 है तो 2 हो जाएगा, 3 है 3 होगा, 4 है तो 4 होगा, 5 है तो 5 भी होगा। और को डोमेन क्या होता है, सेट ए जो है, ये सेट ए यही हो जाता है को डोमेन, तो इसका को डोमेन भी हो जाएगा 2 3 4 5, ये हो जाएगा को डोमेन। तो इस प्रकार से सब कुछ क्लियर हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिलेशन। तो पहला टाइप है इम्पिटी रिलेशन। इसमें क्या होगा, मान लीजिए एक रिलेशन दिया है, एक सेट दिया है 1 2 3 4 5, और रिलेशन पूछ दिया ए कॉमा बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, इससे बिलोंग करना चाहिए, और ए माइनस बी 6 हो। तो अब इस सेट ए में किसी से किसी को घटाइएगा तो 6 आएगा कभी। मान लीजिए 4 में से 5 घटाएंगे 6 आएगा, नहीं आएगा। 2 में से 3 घटाएंगे 6 आएगा, नहीं आएगा। ये रिलेशन जो है कहला जाएगा इम्पटी रिलेशन। ये आजकल का लड़का लोग है, हमेशा सिंगल ही मिलता है। उसके बाद आता है यूनिवर्स रिलेशन। इसमें क्या होता है, सब एक दूसरे से सेट है। ये आजकल की लड़की लोग है, 9 10th की लड़कियां कभी सिंगल मिलेंगी नहीं, ग्रेजुएशन की मिल जाएगी लेकिन 9 10th की नहीं मिलेंगी। तो ये यूनिवर्स रिलेशन लड़की की तरह है, ये हमेशा एक दूसरे से सेट मिलेंगे आपको। एग्जाम्पल देख लीजिए, समझ जाइएगा, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना, वैसे भी लड़की को दिमाग नहीं होता, सॉरी।
ऐसा मैं नहीं खान सर बोलते हैं। आइडेंटिकल रिलेशन ऐसा रिलेशन होता है जिसमें उसका आइडेंटिकल होना चाहिए, मतलब जुड़वा होना चाहिए, यानी 1,1 होना ही चाहिए, 2,2 होना ही चाहिए, 3,3 होना ही चाहिए, 4,4 होना ही चाहिए। बाकी कुछ है ठीक है, नहीं है ठीक है, लेकिन ये इसका जुड़वा होना चाहिए। सेट में अगर 4 एलिमेंट है तो चारों का जुड़वा होना चाहिए। ये हो जाएगा आइडेंटिकल रिलेशन। अब जो रिलेशन पढ़ेंगे इससे एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनेगा, तो इसको ध्यान से समझिएगा। तो पहला है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसमें जैसे कोई रिलेशन दिया है तो उसमें a, होना ही चाहिए। अगर रिलेशन में 1,1 हुआ तो वो होगा रिलेशन। अगर 1,3 है, 1,1 नहीं है तो रिलेशन नहीं होगा। 2,2 है तो रिलेशन होगा, 2,3 है तो रिलेशन नहीं होगा। इसको एग्जाम्पल समझेंगे, क्वेश्चन करके बढ़िया समझ में आएगा। दूसरा है सिमेट्रिक रिलेशन। इसमें क्या होगा, अगर a, b है तो b, a भी होना चाहिए। अगर 1,1 है, 1,2 है तो 2,1 भी होना चाहिए, 3,4 है तो 4,3 भी होना चाहिए, तब होगा वो सिमेट्रिक रिलेशन। और ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, जैसे a, b है किसी सेट में और b, c है तो a, c भी होना चाहिए उस सेट में, तभी होगा ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर 1,2 है और 2,3 है तो 1,3 भी उस रिलेशन में होना चाहिए, तब कहलाएगा वो ट्रांजिटिव रिलेशन। और चौथा आता है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन तब होगा जब रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्री भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तीनों हो। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है। इसमें सेट दिया हुआ है 1, 2, 3 डॉट डॉट 13 से लेके 14 तक, 1 से लेके 14 तक। और रिलेशन क्या बोल रहा है, x, y सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3x इज इक्वल टू वाई। इसको तो इसका रिलेशन ऐसे बनेगा कि दोनों तरफ इक्वल हो जाना चाहिए। तो अगर 3x के जगह 1 लेते हैं, x के जगह 1 लेते हैं तो y के जगह क्या हो जाएगा, 3 × 1 3 हो जाएगा। तो एक रिलेशन ये होगा। अगर x के जगह 2 लेते हैं तो y के जगह क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर x के जगह 3 लेते हैं तो y के जगह क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 3 × 3 9। अगर x के जगह 4 लेते हैं तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12। और x के जगह अगर 5 लेते हैं तो 5 3 जा 15 हो जाएगा, और 15 इस सेट में है ही नहीं, तो बस इसका रिलेशन इतना हो जाएगा। तो आइए अब देखते हैं रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव क्या था कि अगर 1,3 है, अगर 1,1 नहीं है तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो इसमें लिख देंगे 1,3 does not belongs to R, so it is not reflexive। अब दूसरा क्या है, ट्रांजिटिव। दूसरा क्या है, सिमेट्री। सिमेट्री में क्या था, 1,3 है तो 3,1 भी होना चाहिए। इसमें 3,1 नहीं है तो इसका मतलब ये सिमेट्री भी नहीं है। तो ऐसे लिख देंगे 1,3 बिलोंग्स टू आर। 1,3 तो आर में है, रिलेशन में है, बट 3,1 डजंट बिलोंग्स टू आर, इसलिए सो इट इज नॉट सिमेट्री। SYMMETRIC, सिमेट्रिक। तीसरा क्या था, ट्रांजिटिव। आइए ट्रांजिटिव देखते हैं। ट्रांजिटिव क्या था, अगर ए बी है तो बी बी सी भी होना चाहिए। ए बी 1,3 है जो बिलोंग्स करता है आर से, तो 3,9 दूसरा हो गया। 3,9 ये भी बिलोंग्स करता है आर से, लेकिन क्या 1,3 बिलोंग्स करता आर से, 1,3 है इसमें, 1,3 डजंट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज ऑल्सो नॉट ए TRANSATI भी ट्रांजिटिव, इसलिए ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। इसमें जो है एक बात गौर कीजिएगा, जो यहाँ है वो यहाँ भी है। तो 1,3 है तो 3,9 ये सिमिलर होना चाहिए। इसका लास्ट एलिमेंट इसका फर्स्ट एलिमेंट सेम होना चाहिए। और जो है 1,9 भी रिलेशन में होना चाहिए, जो कि नहीं था, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं हुआ।
नेक्स्ट वीडियो में पूरा 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे, डिस्कशन कर लेंगे क्वेश्चन का।